गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों की कई प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। अब आज जो प्रॉपर्टी हम लोग लेने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बाई टी पावर एन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई टी पावर एन। तो हेडिंग डाल लिया जाए, फिर शुरू कर दिया जाए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन एफ टी, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, तो इसी को कोड कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई टी पावर एन। मल्टीप्लिकेशन बाई टी पावर एन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन तो होता ही है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट किसका है? टी पावर एन का। ये है बेटा। चलो बेटा, स्टेटमेंट लिखा जाए और फिर उसको आप प्रूफ किया जाएगा। इफ, ये तो सभी में लिखा जा रहा था इफ करके, कभी इफ लिखे थे, कभी लेट किए थे, है ना। तो इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं कितना बेटा, एफ एस इक्वल टू एफ एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। पूरा लिख दिए बेटा। इतना लिखने के बजाय कंप्लीट जितना चाहिए पूरा लिख दिया गया। बार बार लिखने से चीज़ें याद भी हो जाती हैं बेटा, है ना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है बेटा। देन हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है बेटा ना। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन एफ टी इक्वल टू -1 पावर एन, -1 पावर एन, एन टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। एस क्या है यहाँ? पैरामीटर है बेटा। तो डी एन डी एस एन, एन टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ एस। एफ एस क्या है बेटा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दैट मीन्स एफ एस का एन टाइम्स डेरिवेटिव, लेकिन आगे प्रोडक्ट कितने से है? -1 पावर एन से है। अब ये हमारा फार्मूला है या थ्योरम है कह दें, तो ये बेटा नोट हो जाए। तो इसका प्रूफ भी लेना है। तो फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मल्टीप्लाइड बाई टी पावर एन, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन एफ टी इक्वल टू -1 पावर एन, एन टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ एस। होगा बेटा ना? नोट हो गया। तो अब इसे हटाते हैं, कंप्लीट हटा देते हैं, प्रूफ लिया जाएगा। इसका प्रूफ जो बेटा लिया जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से लिया जाता है। ठीक है। तो इसको हटा दें और वहाँ हेडिंग डाल दें, तब उसके बाद हटा दिया जाए बेटा। प्रूफ, और इसका प्रूफ हम लोग लेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है। थ्योरम ऊपर लिखी गई है, मालूम है, एक बार यहाँ हम कोट कर दे रहे हैं। थ्योरम हमारी थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन एफ टी बेटा, यही था ना। दिस इज इक्वल टू -1 पावर एन, एन टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस एफ एस, यही था बेटा ना। where Laplace transform of ft इक्वल टू एफ एस बेटा। चलो ये कर दिया। अब हम लोग अपना प्रूफ लेने जा रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही।
क्योंकि फॉर n इक्वल टू 1 दिखाना है पहले। तो अब उसके लिए बेटा हम लोग करने क्या जा रहे हैं, यहां से प्रूफ में लिए, वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, जो सबसे पहले लिखे थे बेटा इफ करके, तो इफ करके लिखे इसलिए हमको मालूम है बेटा वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी बेटा, क्यों, यही था ना, और डी टी भी है, एफ टी डी टी। तो इतनी ज़रूरत नहीं है, केवल इतनी आवश्यकता है बेटा, ये इसके इक्वल है तुम्हें मालूम ही है, ये इसके भी इक्वल है, तो नो हम इसे हटा दे रहे हैं बेटा, इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, इसे कह दिए नंबर 1, तो ऊपर बोले ही हैं। अब यहाँ से बेटा इसे हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो लिखना डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एस। एस क्या है बेटा, यहाँ हमारा पैरामीटर है ना, तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एस, जो हमारा पैरामीटर है। अब इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, तो इधर तो फंक्शन है, इधर क्या है, इंटीग्रल है, और इंटीग्रल में इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में है, अगर टी के रिस्पेक्ट में किए होते तो ओरिजिनल फंक्शन बाहर आ गया होता, टी के रिस्पेक्ट में किए नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, पैरामीटर के, इसका मतलब ये न्यूट्रलाइज नहीं होना है, तो इस पर वर्क किया है लेबनिज जी ने। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन होना है बाई लेबनिज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन अंडर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होने जा रहा है, जिसको किसने दिया है, लेबनिज जी ने दिया है। तो लेबनिज जी ने डेरिवेटिव वर्क तो किया ही है, तो ये उनकी थ्योरम है कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल अंदर जैसे ही इंटीग्रल के इंटर करेगा वो पार्शियल डिफरेंशियल बन जाएगा। तो तुम देखो पीछे कई बार यूज भी किया गया है, पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म में पीछे एक आध में हम लोग यूज किए थे, तो वो लेबनिज थ्योरम ही है, इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा यहाँ से आए विद रिस्पेक्ट टू एस लिख दिया है, तो केवल ओरल बोले हैं, लेने जा रहे हैं। तो ये बन गया बेटा डी एस एफ एस बन गया बेटा, देखो सही है। दिस इज इक्वल टू डी एस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी बेटा, यहाँ तक सही है। पहले तो हमने जो किया वो है। अब लेबनिज जी का जो डिफ्रेंशिएशन का रूल है कि डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो अब ये बेटा इसके अंदर इंटर कर रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव बन के जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटिव डेल ओवर डेल एस, डेल ओवर डेल एस आ गया है बेटा, और ई पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी बेटा, देखो ठीक लिखे हैं बेटा, है क्लियर। यही लेबनिज जी का है, अदरवाइज टी के रिस्पेक्ट में रहा होता तो इंटीग्रल और वो डिफरेंशियल न्यूट्रलाइज होकर ओरिजिनल फंक्शन मिल गया होता बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट हो गया, तो हम इस प्लेस पे आ रहे हैं बेटा, जगह बना लें। ये तुम लोग बेटा नोट है, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देंगे, ये तुम्हें मालूम क्या है, यहाँ तक सही बेटा। तो अब यहाँ से हमारा ये बना डी एस एफ एस इक्वल टू बेटा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटिव। चलो इसका डेरिवेटिव करो, तो एस वाला होगा, बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट होगा ना बेटा, तो ई पावर माइनस एस टी का ई पावर माइनस एस टी, और एस का 1 हो गया, माइनस टी बाहर आएगा, तो ये बना बेटा माइनस टी ई पावर माइनस एस टी बेटा बना,
और ये एफ टी उसके लिए कांस्टेंट है डी टी। ये बना क्या बेटा, देखो है, क्लियर है बेटा। इसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी और माइनस टी, एक मिनट पहले इसे लिख देते हैं, e पावर माइनस एस टी को पहले लिख दिया बेटा हमने, पहले किसे लिख दिया, e पावर माइनस एस टी, और इस पोर्शन को माइनस टी एफ टी, ठीक बेटा, और डी टी, देखो ठीक है, e पावर माइनस एस टी माइनस टी एफ टी डी टी, इतना ही बन रहा बेटा ना। e पावर माइनस एस टी एफ टी को क्या बोलते हैं बेटा, और दूसरी लैंग्वेज में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी पहले बोलेंगे, है ना, होता है ना बेटा, क्योंकि यहाँ तो उसी की जरूरत है ना, एफ एस तो बोल नहीं पाएंगे यहाँ। हाँ तो देखो बेटा, अभी हमने पूछा तो इसने बताया कि e पावर माइनस एस टी इतना जो है एफ टी अगर है तो एफ टी होता, तो ये कितना होगा बेटा, देखो ये हमारा बन गया, दिस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस टी एफ टी, क्या यही है कि नहीं, देख लो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अगर होता तो e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी आता बेटा, एफ टी के प्लेस पे क्या है, दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस टी एफ टी, सही लिखा है, सबको क्लियर बेटा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है ना, यहाँ तक हो चुका है। और ये है किसके इक्वल, तुम देख ही रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद माइनस साइन बाहर हम कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि डी डी एस एफ एस इक्वल टू माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी बेटा, इतना सही है, माइनस बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा ये हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमने लिखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी डी एस एफ एस, बेटा बोलो सही कि नहीं, देख लो यही आ रहा ना, इतना आ रहा। क्या इस माइनस को हम माइनस 1 पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, माइनस को। अब तुम पहुंच जाओ जो ऊपर हमारा स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन एफ टी इक्वल टू माइनस 1 पावर एन एन टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस एफ एस, यही था ना बेटा। तो अब तुम यहाँ देखो, अगर उसमें n के प्लेस पे 1 रखते तो क्या यही लिखा मिलता कि नहीं, t पावर n t पावर 1 एफ टी माइनस 1 पावर 1 टाइम्स डेरिवेटिव एफ एस, दैट मीन्स थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, नीचे लिख देना है, दैट इज थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर इंडक्शन का पहला सिद्धांत लागू हो गया ना बेटा। तो नीचे लिख लेना, चाहे 10 कर दो, 10 भी कर सकते हो, 10 थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहला स्टेप हमारा हो चुका है, तुम्हें याद होगा पहला स्टेप हम दिखाते भी थे। अब सेकंड स्टेप हम बोलते थे, लेबनिज थ्योरम भी प्रूफ किए थे, वहाँ भी बोले थे, तो उसके लिए लेट करके बोला जाता है बेटा ना, सपोजिशन करते हैं। तो अब सेकंड स्टेप पे आ रहा है बेटा, तो इतना तुम्हारा नोट हो चुका, हम इसको हटाने जा रहे हैं। लेट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, लिख जाओ बेटा, लेट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, लेट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दे दिया है बेटा ना, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर m बोले हैं ना, तो n के प्लेस पे m आ जाएगा, और एफ टी इक्वल टू माइनस 1 पावर m हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा ना।
और m टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s भी हो जाएगा, एफ एस इज ट्रू। इसका मतलब इसे हम ट्रू बोल रहे हैं, याद है ना। 1 का ट्रू दिखाते हैं m या k पे बोलते हैं तो उसे हम k को m बोले हुए हैं, और फिर अगला दिखाना होता है, यही ना उसका। और अगर वो सर्टिफाई हो गया दैट मीन्स थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर और एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यही होता है बेटा ना। तो अब यहाँ से बेटा इतना नोट हो गया। अब इसे हम फिर डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो ये काम डिफ्रेंशिएशन का चल रहा था ना। तो लिखो इसका कुछ नंबर डाल दिया जाए ऊपर। ये बताओ मेन थ्योरम को नंबर डाले थे कि नहीं? हाँ 1 डाले थे, शायद 1 डाले थे। इसको 2 डाल दो क्योंकि इसका यूज होने वाला है ना। अब फिर हम एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, है ना। दैट इज लिखा था आर, इसको इंटीग्रल में ब्रेक कर लें बेटा ना, क्योंकि जब अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रल वाले पोर्शन की जरूरत पड़ेगी ना बेटा। तो ये हमने कह तो दिया, लेकिन वो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन क्या बनेगा? आर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी पावर m एफ टी, ठीक है बेटा, डी टी इक्वल टू -1 पावर m टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s एफ एस। उसी में बाकी बोल चुके हैं बेटा। आर करके लाइन बढ़ा लो, और ये नंबर 2 ही है। अगर वो नंबर 2 है तो ये भी नंबर 2 ही हमारा है, क्योंकि ये एल एफ टी इतना होता है। ये बेटा क्लियर है ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएट पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ना। अब हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड अप टू विद रिस्पेक्ट टू एस। हम नहीं लिख रहे हैं बेटा, तुम लोग लिख जाओ। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड अप टू विद रिस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ बेटा हम लोगों ने किया डी एस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी पावर m एफ टी डी टी। तो ठीक है बेटा ये वाला हिस्सा। और दिस इज इक्वल टू -1 पावर m। जब एक बार और करेंगे तो इसकी एक और बढ़ जाएगा ना, बढ़ा दें यहाँ। तो ये बन गया डी एम था, तो एक बार और डेरिवेटिव होकर डी एम प्लस 1 बन जाएगा। डैश है डबल डैश, एक और बढ़ गया अपान डी एस एम प्लस 1 और किसका एफ एस का बेटा। ये वाली साइड तो क्लियर है ना, ये वाली साइड तो क्लियर है कि एक बार हुआ पावर में एक 1 बढ़ गया, यानी एक टाइम्स और बढ़ गया डेरिवेटिव। अब इसको देखो, फिर ये उसी वे में अंदर जाएगा। तो ऐसा करते हैं, फिर इस प्लेस पे आ गए। अब देखो ये जब अंदर जाएगा बेटा तो हम एक स्टेप यहीं बचा ले रहे हैं, जिससे मेहनत हल्की हो जाएगी। हमने यहाँ किया इसे और डेल ओवर डेल एस कर दिया बेटा ना, हमने एक लाइन यही बना ली, तो हमारा काम तो यही हो गया बेटा। तुम लोग आगे लिख लेना 0 टू इन्फिनिटी बाई डिफ्रेंशिएशन बाई लेबनीज रूल अंडर इंटीग्रेशन या अंडर इंटीग्रल साइन, ठीक है बेटा ना। तो ये बेटा हमारा हो गया। अब ये फिर जब इंटीग्रेट होगा तो तुम्हारा देखो बन के आ रहा है 0 टू इन्फिनिटी, और इसका फिर बेटा वही आया माइनस टी ई पावर माइनस एस टी, और ये है टी पावर m एफ टी डी टी बेटा। और दिस इज इक्वल टू -1 पावर m प्लस 1 डी एम प्लस 1 डी एस एम प्लस 1 एफ एस। यहाँ तक तो बेटा सही है, क्लियर ही होगा सबको, ठीक है। एक गलती बेटा किए हैं, बताओ कि क्या गलती किए हैं। यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक सही था, वहाँ गलती किए हैं। ये देखो क्या है, ये -1 पावर m है, ये एक बार एक्स्ट्रा हुआ है, ये नहीं पावर चेंज हुई है, तो वैसे ही है, ठीक है बेटा ना। तो यहाँ से बेटा हम आगे बढ़े। अब तुम ये देखो कि इस स्टेप में
हमारा जो बनने वाला है ये बना इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी। ये माइनस साइन उधर कर देंगे, ये माइनस साइन बेटा उधर कर देंगे, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा बेटा टी और ये मिल करके टी पावर m प्लस 1 एफ टी डी टी। देखो सही बेटा, टी पावर m प्लस 1 एफ टी डी टी बन गया। ये माइनस साइन इधर गया, तो पहले तो ये बना माइनस 1 पावर m और m प्लस 1 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s एफ एस। यहाँ तक बेटा क्लियर है। तो माइनस मीन्स -1 और -1 एक बार और प्रोडक्ट होके 1 प्लस m प्लस 1 बन जाएगा ना। तो इतना नोट कर लो, हो गया। हम अगले स्टेप में ही बना दे रहे हैं। हमने इसे हटा करके -1 पावर m प्लस 1 लिख दिया बेटा। और तुम देखो जो हमारा नंबर 1 पे लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ n था क्या उस प्लेस पे m प्लस 1 आ गया कि नहीं। देखो m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1, इसका मतलब n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू हो गई थ्योरम कि नहीं। विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, विच इज ट्रू फॉर m इक्वल टू n प्लस 1। लिख लिया बेटा सबने, नोट कर लो इतना। Thus, by principle of mathematical induction, theorem is true for every positive integer। होगा बेटा। True for n equal to m plus 1, then by principle of mathematical induction, theorem is true for n belonging to कैपिटल n भी बोल सकते हैं, n belonging to i प्लस भी बोल सकते हैं, लेकिन i प्लस में एक्सेप्ट 0 है ना बेटा, एक्सेप्ट 0। तो n बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर है, तुम लोग लिख लियो। और पॉजिटिव इंटीजर को बेटा w होल नंबर भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। हो गया, हमने n लिख दिया क्योंकि n तो पॉजिटिव इंटीजर होता ही है। तो इस तरीके से बेटा ये थ्योरम हमारी हो गई। आज इतना काम काफ़ी हो गया। थैंक यू।